नमस्कार। आशा है आप लोग दिवाली अच्छे से मना रहे होंगे। आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट ने कुछ एक लेटर भेजा और उसी के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज भी आए, कॉल्स भी आए कि क्या सर ये जो एग्ज़ाम है यूकेपीसीएस मेंस का एग्ज़ाम जो कि नवंबर में शेड्यूल्ड है, क्या ये लेट हो सकता है? ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि लेट हो, बहुत समय से उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके अलग-अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, उस पे बात मैं नहीं करूँगा, वो सब आपने देख लिए होंगे। जो नई कुछ चीज़ आई है उस पे मैं बात करना चाहूँगा और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कमीशन की। उत्तराखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने काफ़ी बड़ा यहाँ पे ब्लंडर किया है। ब्लंडर क्या है कि इन्होंने पेपर 2 जो जीएस पेपर 2 है और जीएस पेपर 4 है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे इनको हिंदी में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन ही नहीं दिया है। यानी इंग्लिश में वो टॉपिक्स दिए हुए हैं, हिंदी के सिलेबस में उन टॉपिक्स का नाम ही नहीं है। मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है वहाँ देख करके, इंग्लिश और हिंदी को मिला करके जो उन्होंने दे रखा था लेटर, उसके बेसिस पे। अब बहुत सारे लोगों के सामने प्रश्न है कि अब क्या होगा और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लंडर तो है और कमीशन को ये मानना पड़ेगा कि ये ब्लंडर बहुत बड़ा है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। क्या पोस्टपोन होगा? आई थिंक लोगों को मैसेज आने लग गए हैं कि आप एडमिट कार्ड 31 से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कल एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत लो है। देखो, जीरो कुछ भी नहीं होता, लेकिन देर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी कि ये पोस्टपोन हो। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहें, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो करें। और अगर जो आपके टॉपिक्स छूटे हुए हैं, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके तो नहीं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनके कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक्स आप बहुत समय लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली में वो टॉपिक्स बहुत बड़े नहीं हैं और अगर आप प्रयास करेंगे तो उनमें से कोई भी कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है एक्चुअली। तो आप प्रयास करेंगे तो वो शायद 2 से 3 दिन में आप कवर कर पाएंगे। नेचुरली इससे आपका जो रिवीजन वाला जो ये पीरियड है, इसमें कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि ये पीरियड रिवीजन करने का है, राइटिंग करने का है और उसमें आप नया पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। लेकिन अभी आपके हाथ में ये है कि आप इसको मिनिमाइज करें। तो आपके कंट्रोल में जो है उसे आपको करना चाहिए। क्या कमीशन पोस्टपोन करेगा? अगर आपको लग रहा है आपके कंट्रोल में है, आपके प्रयास करने से अगर हो जाता है, अलग बात है। ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कल एडमिट कार्ड आ जाते हैं, कल दिवाली है, अगर एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो उसके बाद से बहुत कम संभावना है। हालांकि अब बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने इस विषय को उठा लिया है। मैंने अभी देखा कि फेसबुक पे भी किन्हीं विपक्षी नेता ने इनको उठाया था, बड़े नेता हैं वो, और उसी प्रकार से अन्य लोगों ने भी उठाया हुआ है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी तैयारी को इस बीच रुकने नहीं देना है, क्योंकि यही 10-15 दिन हैं जो कि आपको थोड़ा सा एज देंगे। इस पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप लगे हुए हैं इसको पोस्टपोन कराने के लिए, फिर भी मैं ये कहूंगा कि भैया दिन में 1 घंटा उसको दे दो, 2 घंटा दे दो, लेकिन बाकी समय अपना काम प्लीज आप जरूर कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, आंसर राइटिंग करते रहें, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहें। और ये समय है जब आप अपने जहां भी अपनी कॉपीज वगैरह चेक करा रहे हैं उन मेंटर्स से बात करें कि सर इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप अ, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इस समय पे ना कम रखें, मेरी सजेशन आपको ये रहेगी। बाकी अगर पोस्टपोन होता है तो सबके लिए होगा, गलत है, इसमें मेरे ख्याल से कमीशन को भी मानना पड़ेगा कि वो गलत है, लेकिन उस पर वो एक्शन क्या लेगा ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। मुझे नहीं पता कि कमीशन इसको पोस्टपोन करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा। क्योंकि एक जो रीजन है पोस्टपोन ना करने का जो मेरे को सुनाई दे रहा है आजकल, वो ये कि नया पेपर और नया जो नोटिफिकेशन है वो भी तैयार करने की बात की जा रही है कि पीसीएस का, अपर पीसीएस का नया नोटिफिकेशन अर्ली नेक्स्ट ईयर लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। वो तब लाएंगे अगर ये टाइम पे हो जाता है। ठीक है, सो होपफुली जो भी न्यायपूर्ण हो, जस्टिस के पक्ष में हो, वो होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मैं यहाँ पे कोई एक साइड नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स में भी अधिकतर लोग ये चाहते हैं टाइम पे हो सकता है कुछ लोग ये भी चाहते हो कि भाई टाइम पे ना हो। और एज सच मुझे लगता है कि चीज़ें टाइम पे हों तो डेफिनेटली वो
जो एक साइकिल होती है उसमें आ जाती है और फिर गवर्नमेंट के पास में एक बहाना नहीं बचता कि भई हम पिछली बार अगला इसलिए नहीं निकाल रहे कि पिछली बार वाला नहीं आया है। खैर मेरी तरफ से सभी लोगों को दीपावली की भी शुभकामनाएँ और आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएँ।